नमस्कार दोस्तों, द लर्निंग हब चैनल में आपका स्वागत है। आज आपके लिए लेकर आए हैं संपूर्ण इतिहास में वैदिक सभ्यता। दोस्तों, इससे पहले हमने आपके साथ सिंधु घाटी सभ्यता डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक में जाकर आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। दोस्तों, वैदिक सभ्यता जब सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात, यानी कि जब सिंधु घाटी सभ्यता पूरी तरह से पतन हो चुका था, तब भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे ही आर्य सभ्यता या वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड है 15 से 500 ईसा पूर्व का। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे ही आर्य अथवा वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इस काल की जानकारी हमें मुख्यतः वेदों से प्राप्त होती है, जिसमें ऋग्वेद सबसे प्राचीन होने के कारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। दोस्तों, वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा जाता है। एक है ऋग्वेद या पूर्व वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व। दूसरा है उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। दोस्तों, ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई और उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद और अदर ब्राह्मण ग्रंथ, इन सब की रचना हुई। ठीक है। सर्वप्रथम दोस्तों, आर्य आए कहाँ से थे? तो मैक्स मूलर 1955 में जर्मन विद्वान मैक्स मूलर ने मध्य एशिया को आर्यों का आदि देश घोषित किया। उनके अनुसार आर्य मध्य एशिया के रहने वाले थे और वो भारत आए थे, और आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता ही वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्य सर्वप्रथम सप्त सिंधु प्रदेश में आकर बसे थे। आर्यों का भौगोलिक विस्तार जिस क्षेत्र में था उसे अफगानिस्तान, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा तथा वर्तमान उत्तर प्रदेश एवं यमुना नदी के पश्चिम के कुछ भाग सम्मिलित थे। तो दोस्तों, आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में आए थे, और मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था? मध्य एशिया था। और आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता ही क्या कहलाई? वैदिक सभ्यता कहलाई। बाद में कालांतर में दोस्तों आर्यों द्वारा अधिकार किया जाने लगा और संपूर्ण भारत आर्यवर्त कहलाया। फिर है आर्यों की भाषा संस्कृति। दोस्तों, आर्य संस्कृत भाषा बोलते थे। आर्य द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। दोस्तों, आर्य द्वारा जो सभ्यता विकास की गई वो ग्रामीण सभ्यता थी। लेकिन हमने इससे पहले पढ़ा सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? एक नगरीय सभ्यता थी। अब क्या हुआ? उसी भूमि पर एक नई जो सभ्यता आई वो क्या थी? पिछड़ी हुई और ग्रामीण थी। फिर दोस्तों, आर्य का समाज पितृ प्रधान था, यानी कि यहाँ पे जो घर के मुखिया होते थे वो पिता होते थे। समाज की सबसे छोटी इकाई कुल थी। कुल यानी कि परिवार, और जो कुल का वो था मुख्य था उसे कुलप कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, बात करें आर्यों की राजनीतिक अवस्था या व्यवस्था की, तो आर्यों की प्रशासनिक इकाई दोस्तों 5 भागों में बटी हुई थी। पहला कुल यानी कि परिवार, उससे मिलकर बनता था ग्राम, ग्राम से मिलकर विश्व, विश्व से जन, जन से राष्ट्र। ठीक है, कुल, ग्राम, विश्व, जन 5 भागों में बटी हुई थी। जो ग्राम का मुखिया होता था उसे कहा जाता था ग्रामीणी। विश्व का प्रधान को विश्वपति एवं जन के शासक को राजन कहते थे। ठीक है, कबीले को जन कहा जाता था और इसके प्रमुख को कहा जाता था राजन। राजन युद्ध नेता होता था और जनता के रक्षक होता था। राजन सभा, समिति, गण और विदित के प्रति उत्तरदायी होता था। महिलाएं गण और विदित में भाग ले सकती थी। कुल पराजन की सहायता के लिए पुरोहित एवं सेनानी यानी कि सैन्य प्रमुख होते थे जो कुल की रक्षा करते थे। सैनिक पूर्ण कालिक नहीं होते थे। आर्यों की सेना विकसित थी। वे घोड़े वाला रथ का प्रयोग करते थे। किसी भी प्रकार की कर व्यवस्था नहीं थी वैदिक काल में, परंतु जनता चाहे तो दे सकती थी, जिसे बाली कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों वर्ण व्यवस्था। दोस्तों, ऋग्वैदिक समाज में व्यवसाय आनुवांशिक नहीं होते थे। कोई कुछ भी कर सकता था, उसी आधार पर उनका वर्ण भी निर्धारित किया जाता था। इस काल में अनेक प्रकार के शिल्प एवं उद्योगों का प्रचलन था। ऋग्वेद में उल्लेखित धातुओं में सर्वप्रथम धातु क्या थी? अयस्क थी। अयस्क लोहे और कांसे से की मिश्रित धातु को कहते हैं। ऋग्वेद में जिन प्रमुख व्यवसायों का उल्लेख प्राप्त होता है उनमें प्रमुख हैं तक्षा यानी कि बढ़ाई, धातुकर्मी धातु से कार्य करने वाला, स्वर्णकार, चम्रकार, वाया जो लोहे को बोलते हैं, कुंभकार, कुलाल आदि। बढ़ाई संभवतः शिल्पियों का मुखिया होता था। बुनाई का कार्य मुख्यतः ऊन तक ही सीमित था। कृषि ऋग्वेद आर्यों की कृषि अच्छी थी।
सामाजिक वर्गीकरण की बात करें तो दोस्तों ऋग्वैदिक कालीन समाज प्रारंभ में वर्ग विभेद रहित था, यानी कि वर्ण विभेद रहित था। ऋग्वेद में वर्ण शब्द का प्रयोग अगर किया गया है तो वो तो रंग के रूप में किया गया है और कहीं कहीं पे व्यवसाय के रूप में प्रयुक्त हुआ है। ऋग्वेद में तीनों वर्गों का उल्लेख प्राप्त होता है, ब्रह्म, क्षेत्र तथा विष। ब्रह्म में यज्ञों को संपन्न कराते थे, हानि से रक्षा के लिए शत्रु होता था, यानी कि क्षत्रिय कहलाते थे। शेष जनता विष कहलाती थी। ऋग्वैदिक काल में सामाजिक विभेद का सबसे बड़ा कारण था आर्यों का स्थानीय निवास पर विजय। शूद्रों का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त में हुआ। शूद्रों की उत्पत्ति ऋग्वेद काल के अंतिम चरण में मिलती है। वर्ण व्यवस्था की बात करें तो यह जनजात न होकर व्यवसाय पर आधारित थी, यानी कि एक ही परिवार के लोग ब्रह्म, क्षत्र या विष हो सकते थे। यानी कि जो ये वर्ण व्यवस्था थी पहले, ये जनजात नहीं होती थी, जिसका व्यवसाय जैसा होता था उसी आधार पर उसका वर्ण होता था। ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा विद्यमान थी। गायों, रथों, घोड़ों के साथ साथ दास दासियों को दान देने का उदाहरण भी प्राप्त होता है। ठीक है, ये तो थी दोस्तों वर्ण व्यवस्था। फिर बात करते हैं भौतिक जीवन की या उनके जीवन शैली की, कि वो कैसे रहते थे और क्या करते थे। तो दोस्तों ऋग्वैदिक काल के लोग यानी कि आर्य मुख्यतः क्या करते थे, पशुपालन करते थे। वे स्थायी जीवन नहीं व्यतीत करते थे। पशु ही संपत्ति की वस्तु समझे जाते थे। गवेषण, गेशु, गाव्य आदि शब्द का प्रयोग युद्ध के लिए किया गया था और उनका जो मुख्य पशु जो कह सकते हैं वो गाय था, गाय। लोग मिट्टी एवं घास फूस के बने मकान में रहते थे। लोग लोहे से अपरिचित थे। कृष्ण आयक शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जैमिनी उपनिषद में मिलता है। ऋग्वेद से बढ़ाई, रथकार, बुनकार, चम्रकार एवं कारीगर आदि शिल्प वर्ग की जानकारी प्राप्त होती है। यानी कि ऋग्वेद कालीन जो लोग थे, जो आर्य थे, वो पशुपालन करते थे और साथ ही साथ वो क्या करते थे, शिल्पकारी भी करते थे। ये उनका व्यवसाय था। फिर बात करते हैं ऋग्वेद काल में बाल विवाह नहीं होते थे, यानी कि पहले बाल विवाह नहीं होते थे। प्राय 16-17 वर्ष की आयु में विवाह होते थे। पर्दा प्रथा, सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। दोस्तों ये समय के साथ ये कुप्रथाएं आगे बढ़ी, लेकिन पहले ये प्रथाएं नहीं थी। स्त्रियों को राजनीति में भाग लेने का अधिकार नहीं था। अंत्यनिष्ठ क्रिया पुत्रों द्वारा ही संपन्न की जाती थी। स्त्रियों को संपत्ति संबंधी अधिकार नहीं थे। पिता की संपत्ति का अधिकार पुत्र को होता था। अगर पुत्र नहीं है तो पुत्र के अभाव में गोद लेने का अधिकार पिता को था। तो ऋग्वेद समाज के व्यवसाय अनुवांशिक नहीं हुए, यानी कि कोई कुछ भी कार्य करता था उसी आधार पर उसका वर्ण निर्धारित होता है। यानी कि एक ही परिवार में ब्राह्मण, क्षत्रिय और अलग अलग वर्ण देखे जा सकते थे। इस काल में अनेक प्रकार के शिल्प एवं उद्योगों का प्रचलन था। ऋग्वेद में उल्लेखित धातुओं में प्रमुख धातु अयस्क थी। ठीक है, अयस्क दोस्तों कांसे और लोहे का मिश्रित धातु कह सकते हैं। ऋग्वेद में जिन प्रमुख व्यवसायियों का उल्लेख प्राप्त होता है उनमें प्रमुख हैं तक्षा यानी कि बढ़ाई, धातुकर्मी धातु का कार्य करने वाला, स्वर्णकार, चरमकार, वया, कुंभकार यानी कि कुलाल आदि। बढ़ाई संभवतः शिल्पियों का मुख्य होता था। बुनाई का कार्य मुख्यतः ऊन तक ही सीमित था। दोस्तों ऋग्वेद आर्यों को कृषि बहुत अच्छे से आती थी, यानी कि जोतना, हल लगाना सब उनको बहुत ही अच्छे से आता था। वे बैलों को खींचने वाले हलों से खेती करते थे, परंतु हलों के जो फहाल यानी कि आगे जो कुंडा होता था वो लोहे के नहीं बने होते थे। दोस्तों ऋग्वेद काल में भूमिदान का उदाहरण प्राप्त नहीं होता है। ऐसा माना जाता है कि भूमि पर निजी स्वामित्व की शुरुआत ऋग्वेद काल में नहीं हुई थी, पूर्व ऋग्वेदिक काल में। फिर ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख 24 बार हुआ है। 24 बार ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख हुआ है। कृषि का सर्वाधिक वर्णन ऋग्वेद के 4थे मंडल में आया है। जंगलों को साफ करने के लिए आर्यों ने अग्नि का प्रयोग किया, यानी कि यहाँ पर आर्यों को अग्नि का ज्ञान था। साथ ही साथ दोस्तों आर्यों द्वारा खाद का भी प्रयोग किया जाता था और सिंचाई के लिए नहरों का प्रयोग किया जाता था। आर्यों को अनाज की एक ही किस्म की जानकारी थी, वो थी जौ, जिसे यव कहते थे, जिसका शाब्दिक अर्थ जौ हुआ। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ऋग्वेदिक आर्य मांसाहारी व शाकाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। नमक का उल्लेख ऋग्वेद में अप्राप्य है। पीने के लिए जल नदियों या कृत्रिम कूपों से प्राप्त किया जाता था। सोम भी एक पेय पदार्थ के रूप में
प्रसिद्ध था। यह सोमरस दोस्तों आर्य समाज का जो था मुख्य पेय पदार्थ था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। सुरा भी एक प्रिय पदार्थ था, लेकिन इसका पान वर्जित था। सुरा यानी कि शायद मदिरा से संबंधित है इसका। आर्य सिलाई से भी परिचित थे। वे वस्त्र कपास, ऊन, रेशम या चमड़े से बनाते थे। पोशाक के 3 भाग होते थे। एक होता था नीवी, ये कमर से नीचे पहना जाता था। फिर होता था वास, अर्थात कमर के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र। फिर होता था अधिवास या अतक या द्विपी, अर्थात ऊपर से धारण किए जाने वाला चादर या ओढ़नी। तीन तरह के भाग थे उनके कपड़ों की। एक तो नीचे का नीवी, फिर वास, फिर उसके बाद अधिवास। दोस्तों ऋग्वैदिक काल में आर्य स्वर्ण भूषण का प्रयोग करते थे। स्त्री और पुरुष दोनों ही पगड़ी का प्रयोग करते थे। पर्दा प्रथा इस टाइम पे नहीं थी। ऋग्वेद में नाई को व्रत कहा गया है। अमोद, प्रबोध, 6 रथ, दौड़, अखेट, युद्ध एवं नृत्य आर्यों के प्रिय मनोविदित थे, या कह सकते हैं ये आर्यों के प्रमुख मनोरंजन के साधन थे। उस टाइम जुआ भी खेला जाता था। वाद्य संगीतों में वीणा, दुंदुभी, करताल, आधार और मृदंग का प्रयोग किया जाता था। दोस्तों पशुपालन ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यवसाय था, विशेषकर ऋग्वेद काल के प्रारंभ में। बाद में शिल्पकारी और भी अन्य उद्योगों की शुरुआत हुई, लेकिन स्टार्टिंग में क्या था, पशुपालन ही एकमात्र साधन था आय का। और उसमें भी सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोधन था उनके लिए, यानी कि गायों का पालन पोषण करना वो महत्वपूर्ण था उनके लिए। गिविष्ट शब्द का उपयोग युद्ध के लिए किया जाता था, जिसका अर्थ होता था गाय की खोज। युद्धों का प्राय माना जाता है गिविष्ट को। गाय को अष्टकर्णी भी कहा गया है। गाय का बहुत महत्व था आर्यों के लिए। गाय विनिमय का माध्यम भी थी। पुत्री को दुहिता कहते थे, अर्थात गाय को दुहाने वाली। घोड़ा भी अत्यंत महत्वपूर्ण पशु होता था। अगर पेपर में पूछा जाए आर्यों का सबसे प्रिय पशु कौन सा था, तो वो था घोड़ा। ऋग्वेद में उल्लेखित पशुओं के नाम है गाय, घोड़ा, बैल, भैंस, बकरी को अज भी कहते थे, हाथी, कुत्ता, ऊंट, सुअर, गधा आदि। चारागाह पर सामुदायिक नियंत्रण रहता था। और दोस्तों जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमजू कहा जाता था। ठीक है। गाय को अघन्य ना मारे जाने वाले पशु की श्रेणी में रखा गया। वेदों में गाय को घायल अथवा मारने वाले को मृत्यु दंड या देश से निकालने की व्यवस्था की गई थी। लोहे को लोहित आयासु कहा जाता था तथा तांबे को लोहित आयासु कहा। वैदिक कालीन देवी देवताओं जिनकी पूजा आर्य द्वारा की जाती थी, उसमें सबसे ज़्यादा प्रमुख थे इंद्र। इन्हें युद्ध का नेता और वर्षा का देवता कहा जाता था। वायु हवा के देवता को कहा जाता था। अग्नि यज्ञ व ग्रह के देवता या पथ प्रदर्शक, घर का अतिथि, पुरोहितों यानी कि पंडितों का देवता अग्नि देवता को कहा जाता था। द्यो आकाश के देवता यानी कि सबसे प्राचीन जो है वो द्यो है। मारुत तूफान के देवता को कहा जाता था। गंधर्व देवताओं के संगीतकार को कहा जाता था। अश्वनी देवताओं के चिकित्सक और शल्य चिकित्सा के विशेषज्ञ। ऋभ बौने देवता को कहा जाता था। अप्सरा देवताओं की प्रेमिका होती थी। रुद्र एक धनुष बाण धारी देवता जिसके क्रोध से रोग फैलता था। उषा भोर की देवी को उषा कहा जाता था। अदिति देवताओं की माता कौन थी? अदिति थी। उन्हें पृथ्वी भूमि देवी पृथ्वी थी। अरणी वन देवी। सरस्वती नदी की देवी, और सबसे ज़्यादा पवित्र वैदिक काल में सरस्वती नदी को माना गया है। पुषाण पशुओं के देवता। बात करते हैं दोस्तों वैदिक साहित्य की, तो वैदिक साहित्यों में 4 वेद एवं उनकी संहिताएं, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषदों एवं वेदांगों को शामिल किया जाता है। वेदों की संख्या दोस्तों 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। ऋग्वेद की जो रचना हुई वो पूर्व वैदिक काल में हुई, और बाकी के जो ये हैं सामवेद, यजुर्वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, वेदांग, इनकी हुई उत्तर वैदिक काल में इनकी रचना हुई।
दोस्तों वेदों को अपौरुषीय कहा गया है। गुरु द्वारा शिष्यों को मौखिक रूप से कंठस्थ करने के कारण वेदों को श्रुति की संज्ञा दी गई है। पहले दोस्तों जो आर्य होते थे उन्हें लिपि का ज्ञान नहीं था, वो अपना ज्ञान आगे बोलकर और सुनकर ही आगे बढ़ाते थे, या तो वो सुनते थे और पीढ़ी दर पीढ़ी अपना ज्ञान आगे बढ़ाते रहते थे, इसलिए वेदों को श्रुति की संज्ञा दी गई। दोस्तों वेदों में सबसे पहले बात करें ऋग्वेद की, तो चारों वेदों में से सर्वोच्च स्थान जो मिला हुआ है वो ऋग्वेद को ही प्राप्त है। ऋग्वेद को विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ होने का गौरव भी प्राप्त है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद देवताओं की स्तुति से संबंधित रचनाओं का संग्रह है। ऋग्वेद 10 मंडलों में संगठित है। इसमें 2 से 7 तक मंडल प्राचीनतम माने जाते हैं, 2 से 7 तक। इसमें कुल 1028 सूक्त व 10,462 ऋचाएँ हैं। गत संबंध, विश्वामित्र, वामदेव, भारद्वाज, अत्रि और वशिष्ठ आदि के नाम ऋग्वेद के मंत्र के रचयिता के रूप में मिलते हैं। मंत्र रचयिताओं में स्त्रियों के भी नाम मिलते हैं, यानी कि पहले स्त्रियों को शिक्षा का पूरा अधिकार था, जिनमें प्रमुख है लोपामुद्रा, घोषा, सांची, पौलमी, कक्षावर्ती आदि। विद्वानों के अनुसार ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई? पंजाब में हुई। ऋग्वेद का पाठ करने वाले ब्राह्मण को क्या कहते थे? होत्र कहा जाता था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। यज्ञ के समय यह ऋग्वेद की ऋचाओं का पाठ करता था। अस्तो मा सदगमे वाक्य ऋग्वेद से लिया गया है। दोस्तों मंत्र के बाद जो दूसरा प्राचीनतम वेद माना जाता है उसे यजुर्वेद कहते हैं। दोस्तों इसमें 663 मंत्र मिलते हैं, जो कि यज्ञ की असल प्रक्रिया के लिए गद्य और पद्य मंत्र हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यजु का अर्थ होता है, यजु का अर्थ ही दोस्तों यज्ञ होता है। यजुर्वेद में अनेक प्रकार की यज्ञ विधियों का वर्णन किया गया है। इसे अथर्व वेद भी कहते हैं। यह वेद 2 भागों में विभक्त है, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। जो कृष्ण यजुर्वेद है उसकी 4 शाखाएं हैं दोस्तों, कंठक, कपिठल, मैत्रेयाणी, तैत्तिरीय। यजुर्वेद कर्म कांड प्रधान है। इसका पाठ करने वाले को अथर्व कहा गया है। यह गद्य एवं पद्य दोनों में है। दोस्तों जहाँ ऋग्वेद की रचना सप्त सिंधु यानी कि पंजाब में हुई, वहीं यजुर्वेद की रचना कुरुक्षेत्र के प्रदेशों में हुई। ठीक है, यह एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। साथ ही दोस्तों स्वासर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसमें यज्ञ से जुड़े जितने भी नियम कर्म कांड है सब का उल्लेख इसमें मिलता है। तो फिर आता है सामवेद। दोस्तों प्राचीन आर्यों द्वारा सामगान किया जाता था। सामवेद चारों वेदों में से आकार की दृष्टि में सबसे छोटा वेद माना जाता है और इसमें सभी वेदों के चुने हुए अंश इसमें शामिल किए गए हैं। दोस्तों सामवेद संहिता के 2 भाग हैं, एक है आर्चिक और दूसरा गान। स्टार्ट करते हैं। साम का अर्थ होता है दोस्तों गान। सामवेद की ऋचाओं का गान करने वाले ब्राह्मणों को उद्गार्थ कहते थे। सामवेद में कुल 1810 ऋचाएँ हैं। इसमें से अधिकांश ऋग्वेदिक ऋचाओं की पुनर्वृत्ति यानी कि उन्हें दोबारा दोहराया गया है और मात्र 78 ऋचाएँ नई एवं मौलिक हैं। सामवेद 3 शाखाओं में विभक्त है, कौथुम, राणायनीय, जैमिनीय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। फिर आता है दोस्तों अर्थावेद। अर्थावेद में कुल 20 कांड, 730 सूक्त और 5987 मंत्र हैं। इसकी रचना अर्थवर्ण तथा आंगिरस ऋषियों द्वारा की गई है। इसलिए अर्थावेद को अर्थावगृस वेद भी कहा जाता है। दोस्तों भाषा और स्वरूप के आधार पर ऐसा माना जाता है कि यह वेद की रचना सबसे बाद में हुई, लगभग 1000 ईसा पूर्व माना जा सकता है। इसकी रचना साथ ही दोस्तों अर्थावेद को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे गोपथ ब्राह्मण में इसे अर्थवागिरिस वेद कहा गया है। ब्रह्म विषय होने के कारण इसे ब्रह्म वेद कहा गया है। आयुर्वेद, चिकित्सा, औषधियों आदि के वर्ण होने के कारण इसे भैष्य वेद भी कहा गया है। पृथ्वी सूक्त इस वेद के अति महत्वपूर्ण सूक्त है।
इस कारण इसे महिवेद भी कहते हैं। इस वेद के महत्वपूर्ण विषय है ब्रह्म ज्ञान, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, जंत्र तंत्र, टोना टोटका आदि। फिर आता है दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथ, यानी कि जितने भी हमारे वैदिक संहिता थे, यानी कि जितने भी वेद थे, उनके लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। चलिए स्टार्ट करते हैं। वैदिक संहिताओं के कर्मकांड की व्याख्या के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई। इसका अधिकांश भाग गद्य है। प्रत्येक वैदिक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऋग्वेद संबंधी जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है ऐत्रेय और कौशितकी। फिर यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्रेय और शतपथ। फिर सामवेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ को कहते हैं ग्रंथ पंचविश। अर्थावेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है ग्रंथ गोपथ। ब्राह्मण ग्रंथों से दोस्तों हमें परीक्षित के और बिंबिसार, राजा जो बिंदु बिंबिसार था, उसके पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। वर्तमान में 7 अरण्यक उपलब्ध हैं। ऐत्रेय अरण्यक, तैत्तिरीय अरण्यक, संख्यान अरण्यक, मैत्री अरण्यक और अध्यानदीन अरण्यक, तलवाकार अरण्यक। फिर आता है दोस्तों उपनिषद। दोस्तों उपनिषद जो है प्राचीनतम दार्शनिक विचारों का संग्रह है। ये विशुद्ध रूप से ज्ञान पक्ष को प्रस्तुत करते हैं। सृष्टि के रचयिता ईश्वर, जीव आदि पर दार्शनिक विवेचना इस ग्रंथ में उपलब्ध होता है। अपनी सर्वश्रेष्ठ शिक्षा के रूप में उपनिषद हमें यह बताते हैं कि जीवन का उद्देश्य मनुष्य की आत्मा का विश्व की आत्मा से मिलन है। मनुष्य की आत्मा का विश्व की आत्मा से मिलना है। मुख्य उपनिषद है ईश, केन, कंठ, प्रश्न, मुंडक, मनुक्य, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, छंदोग्य, बृहद्रयण, श्वेतासर, कौतिष्की आदि। भारत का प्रसिद्ध आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते मंडूकोपनिषद से लिया गया है। उपनिषदों की संख्या दोस्तों 108 है। फिर आता है वेदांग। दोस्तों वेदों के अध्ययन के लिए सहायक शास्त्र वेदांग को माना गया है। और वेदांग क्या है? प्रमुख हिंदू ग्रंथ है। दोस्तों वेदार्थ ज्ञान में, यानी कि वेदों के ज्ञान के लिए वेदांग जो सहायक शास्त्र है वही क्या है? वेदांग कहा जाता है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, निरुक्त, ये 6 वेदांग है। दोस्तों अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी, यानी कि भारतीय वैदिक सभ्यता से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमने इसलिए ये वाला चैप्टर थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही दोस्तों बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।